नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। 2022 में स्टॉक लिस्ट हुआ है और उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए स्टॉक ने। 2023 के एंड में कंपनी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री करने का अपना अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट से भी इनको सब्सिडी की अप्रूवल मिल गई और उसके बाद से स्टॉक ने गिरावट का मुंह नहीं दिखाया, लगातार स्टॉक पे अप ट्रेंड रहा है। और अभी हम देखते हैं तो 2 मंथ में ये स्टॉक 50% करेक्ट हो गया है। सिर्फ 2 महीने में स्टॉक आधा हो चुका है। तो यहाँ पे देखा जाता है करेक्शन काफ़ी ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम में चला गया था। 203 के पी पे चल रहा था, यानी आप ₹1 कमाने के लिए ₹200 का प्रीमियम पे कर रहे हो। और फिर यहाँ पे जो है कंपनी ने थोड़ा अपना 2025 के एंड तक का जो इनका रेवेन्यू टारगेट था उसमें थोड़ी कटौती करी। तो इन दो रीजंस की वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें। और वीकली चार्ट पे चलेंगे तो देखिए स्टॉक स्टॉक जो है प्रीमियम पे चल रहा था। इसमें थोड़ी से पुल बैक के बाद में वापस रिकवरी आती थी, तो यानी कि इतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ था कि इसका जो है वैल्यूएशन करेक्ट हो। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा कंसिडरेट कर रहा है वीकली चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेट कर रहा है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट एक्चुअली इसका वीकली वाला तो यहाँ पर है 2971 पर। बट यहाँ तक आना भी स्टॉक के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कंपनी को जो है फ्यूचर की जो इनका सेमीकंडक्टर और पीसीबी प्लांट है उसकी जो है प्रीमियम अभी से मिला हुआ है। तो ये अभी डेली चार्ट पे चलते हैं तो स्टॉक देखिए यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड हाई पे था। यहाँ पे जो है करेक्शन हुआ है। फिर 17 को कंपनी ने जो है QIP का अनाउंसमेंट किया है। तो जो है स्टॉक है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रहा था। फिर QIP में भी जो है थोड़ी सी इक्विटी डायलेट हो जाएगी, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हुआ हो। फिर उसके बाद में जो Q3 रिजल्ट आए हैं तो वहाँ पे कंपनी का जो 2025 के एंड का जो रेवेन्यू टारगेट था वो था इनका 3000 करोड़ का। बट अब कंपनी ने बोला है कि 2800 से 900 करोड़ के बीच में रहेगा। तो अभी 2375 है। तो यानी कि Q3 रिजल्ट आप देखेंगे तो जो 70% से ज़्यादा की जो ये ग्रोथ कंपनी दिखा रही थी, तो इस क्वार्टर में सिर्फ 30% की ग्रोथ रही। तो इस वजह से जो इनको अपना रेवेन्यू टारगेट जो है कट करना पड़ रहा है। अब इसकी आगे हम बात करेंगे कि क्या असर रहेगा कंपनी में। तो यहाँ पे स्टॉक में गिरावट रही। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है कंपनी के जो MD है उनको शो कॉज नोटिस मिला SEBI की तरफ से कि इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस नहीं लगे हैं, बट कंप्लायंस फेलर के एलिगेशंस लगे हैं कि जो 2000 मार्च 2030 का जो फाइनेंशियल्स का डाटा था उस डाटा में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीच है। तो वो डाटा थोड़ा मिसिंग है। तो उस कंपनी के आपकी जो जो कंपनी का रिस्पॉन्स है इस नोटिस को लेके उसका आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक जो है अपने क्लोजिंग प्राइस के जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वहाँ से 9% तक करेक्ट हो गया था, बट उसी दिन रिकवर भी हो गया। तो यानी कि ये जो शोकॉस नोटिस है ये काफ़ी कॉमन है एक्चुअली। तो से भी काफ़ी कंपनीज को भेजता रहता है ये नोटिस। तो अभी इसका कितना असर होगा इसके लिए आपको कंपनी के जो रिस्पॉन्स का वेट करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस HDFC बैंक इनको भी शोकॉस नोटिस मिल चुकी है। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहे तो कंपनी के नोटिस का जो है रिस्पॉन्स का वेट कर सकती है। सीधा यहाँ पे इंसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन नहीं है, डाटा का थोड़ा यहाँ पे मिस मैनेजमेंट का जो है एलिगेशन है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्टॉक एक अभी कंसिडरेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक कंसिडर कर रहा है और अभी यहाँ पे जो स्टॉक इस कंसिडरेशन के ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है, बट अब यहाँ पे आप इस स्टॉक ने जो है सपोर्ट अपना बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कंसिडर कर रहा है। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है स्टॉक में तो आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी की जो आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो हो सकता है यहाँ पे इसको जो है स्टॉक यहाँ से जो है राउंड टू बॉटम बना के थोड़ा ऊपर की साइड निकले, या फिर यहाँ पे आप थोड़ी एंट्री करके और जो बाकी क्वांटिटी है उसके लिए वो 3900 पे जो है ऐड कर सकते हैं। अगर पुल बैक आएगा तो आपको यहाँ पे 40% का लॉस हो सकता है। तो यानी कि आपको यहाँ पे इकट्ठी एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन फेस में जो है आप थोड़ी एक क्वांटिटी अभी करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं और थोड़ी क्वांटिटी जो है 3900 तक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। और बाकी जो इसका वीकली सपोर्ट है 2971 का, वहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कंपनी का जो है आगे का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, जो जिसका इसको अभी तक प्रीमियम मिला हुआ था। और जो करेक्शन हुआ है ये काफ़ी नीडेड था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे अभी चला गया था। अभी प्रीमियम करेक्ट हो चुका है, पी करेक्ट हो चुका है। तो अब जो है स्टॉक वापस धीरे धीरे जो है रिकवरी दे सकता है। तो अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो देखिए जो रेवेन्यू कट हुआ है वो दो रीजंस की वजह से हुआ है। एक तो रेलवे सेक्टर का जो बिजनेस है इनका, और जो एक स्मार्ट मीटर बिजनेस है, इन दोनों में स्लो डाउन था। तो स्मार्ट मीटर में जो डिलेज थे वो इसलिए थे क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी अभी नहीं है। तो इस सेक्टर में इनका नया प्लान था, तो थोड़ी प्रोडक्शन चैलेंजेस थे कंपनी के पास। तो यहाँ पे लेकिन इनके पास डिमांड्स काफ़ी हाई है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में इनके पास ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी ये जो प्लांट है इनका स्मार्ट मीटर का ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो यानी कि इसकी जो रेवेन्यू है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो और जो रेलवे सेगमेंट का जो डिले था वो इसलिए था क्योंकि इलेक्शन के टाइम का वो डिले था। तो यहाँ पे आपको जो पुराने ऑर्डर थे रेलवे में वो तो आपको यहाँ पे मिल गई।
सितंबर क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो गए, बट अभी फ्रेश ऑर्डर ज़्यादा नहीं थे, तो अभी जो है फ्रेश ऑर्डर्स इस सेगमेंट में भी आ चुके हैं, दोनों सेगमेंट में अच्छे ऑर्डर थे, अच्छी डिमांड है। तो आगे जो अब इस क्वार्टर में 30% की ग्रोथ रही है, जो कि पहले 60% के आसपास जा रही थी, तो इसलिए आपको इनको जो है अपना रेवेन्यू कट करना पड़ा, क्योंकि Q4 में ये जो है एक साथ सारा तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। तो जो अब इनकी डिमांड है, जो अब इनके पास ऑर्डर है, उसको Q4 में और 2026 के जो क्वार्टर है उसमें स्प्रेड किया हुआ है। तो इसलिए अभी 2025 की जो है गाइडेंस कट करिए 3000 करोड़ से, अब 2800 से 900 करोड़ के बीच में रहेगी जो 2025 एंड होगा उसका रेवेन्यू। अभी जिस स्पीड से कंपनी के रेवेन्यू थे, उस स्पीड से कंपनी की जो ऑर्डर बुक भी अच्छी ग्रो कर रही है। ईयर और ईयर पे जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 3798 से बढ़ के 6047 करोड़ हुई है, यानी कि 59% की ग्रोथ है। और क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में 318 करोड़ की जो है फ्रेश ऑर्डर्स मिले थे, और Q3 में 428 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स मिले, यानी सिर्फ एक क्वार्टर में ही जो है इनके 35% की जो है ऑर्डर इनफ्लोज में इंक्रीजमेंट है। तो यानी कि आप पूरे साल का जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक अभी जो है ग्रो कर रही है। एंड कंपनी का 2026 का जो इनका रेवेन्यू टारगेट है वो 4500 करोड़ का है, यानी कि 2025 के बाद 26 तक का 60% का ग्रोथ जो है रहेगा। तो वापस से जो इनकी ग्रोथ पिकअप करेगी रेवेन्यू की। और जो बाकी इनके जो दो मेन फ्यूचर ग्रोथ सेगमेंट्स है, जो एक तो कैपेक्स की अगर बात करें तो EMS में जो कैपेक्स करेंगे, जो इनका मेन बिजनेस है अभी, तो उसमें हर साल 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स करेंगे 2027 तक। और असेंबली में जो इनका कैपेक्स है, तो ये सेमीकंडक्टर में जो कंपनी एंटर कर रही है, तो ये OSAT सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, यानी खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करने वाली है। OSAT का मतलब है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो थर्ड पार्टी सर्विसेज जो है पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली तो टाटा कंपनी है, जो कि उनकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिस्टेड नहीं है, अगर लिस्टेड होती तो बहुत प्रीमियम पे होती। तो अभी जो सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट में कंपनी एंटर करेगी, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि अभी इंडिया के पास अपने जो है OSAT प्लांट्स भी नहीं है खुद के, वो भी जो है बाहर से करनी पड़ती है सर्विसेज। तो अभी इसमें काफ़ी सारी कंपनीज है, टेक्सॉन भी है और CG पावर है, और भी कुछ कंपनीज है, एक AMS टेक करके कंपनी भी है। तो ये सभी कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे अभी चल रही है। तो इन सभी में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है। तो ये प्रीमियम करेक्शन कंपनीज में है, बट आगे जो है सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोविड टाइम पे भी अगर आप देखो तो सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से, क्योंकि इंडिया को बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है सेमीकंडक्टर और इससे रिलेटेड सर्विसेज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उस सब में जो है सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जो है पार्ट्स वगैरह सब रेडी थे, पूरे फुल्ली बॉडी रेडी थी, बट सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से यहाँ पे जो है सप्लाई चेन का इशू हो रहा था। तो बाकी कंट्रीज़ ने भी ये डिसाइड किया कि वो अपने खुद के सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है लगाएगी, और इसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छी खासी सब्सिडी भी अनाउंस करी है। तो अभी जो सब्सिडी की बात करते हैं, तो केस टेक का जो EMS में तो जो कैपेक्स है वो 200-300 करोड़ का हर साल का है, 200 से 300 करोड़ का। और सेमीकंडक्टर में जो है वो टोटल कैपेक्स 3300 करोड़ का है, जो 2028 से 2029 तक पूरा कैपेक्स एंड होगा। तो और जो PC बोर्ड में जो कंपनी एंटर करेगी उसमें 1400 करोड़ का है, तो ये भी 2028 से 2029 तक पूरा एंड होगा। अब इन दोनों सेगमेंट के जो आगे जो रेवेन्यू आएंगे वो 2026 की Q4 में स्टार्ट हो जाएंगे, बट फुली ये जो जो इन दोनों सेगमेंट में जो पूरा कैपेक्स है और जो भी एक्सपेंशन करना है, ये सब कुछ कंप्लीट होगा 2029 तक। ठीक है, 2028 से 2029 तक कंप्लीट होगा। तो इस स्टॉक में अगर आप एंटर कर रही है, तो ये अभी अपने करंट फाइनेंशियल के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये आगे की ग्रोथ के हिसाब से इसको जो है इसको प्रीमियम मिला हुआ है, इस पर इन्वेस्टर्स बैट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में अगर आप एंटर करें तो आपको एटलीस्ट 2029 तक रुकना पड़ेगा इस स्टॉक में, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी जो आगे कैपेक्स कर रही है उसका कितना इनको जो है बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कंपनी जो कैपेक्स कर रही है, तो सेमीकंडक्टर में जो कैपेक्स है उसका 70 से 75% गवर्नमेंट फंडेड है, और PC बोर्ड का 50 से 60% गवर्नमेंट फंडेड है। और जो सेमीकंडक्टर वाला है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी शेयर है वो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे कंपनी करेगी तो उसके साथ ही मिलता जाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट वाला शेयर है वो सारे ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद में, यानी कि Q4 2026 के बाद में उनको सब्सिडी मिलना शुरू होगी। और जो PC बोर्ड वाला है उसकी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो सब्सिडी है वो ऑपरेशन स्टार्ट होने के 9 महीने बाद मिलेगी। तो आपको यहाँ पे इनका कैपेसिटी जो है वो पूरा 2029 में कंप्लीट होगा, उसके बाद कंपनी को जो है आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और भी। तो यानी कि आपको 2030 तक इस स्टॉक में एटलीस्ट बने रहना है। देन इस स्टॉक में और अच्छी ग्रोथ पिकअप करेगी, देन आप इस स्टॉक को जो है और ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी ये स्टॉक जो है अपने करंट फाइनेंशियल के हिसाब से नहीं चल रहा है, बट अभी जो इनके जो रिजल्ट है उसमें कमी की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई, क्योंकि जो आगे ग्रोथ होगी वो फ्यूचर की ग्रोथ है, बट जो करंट बिजनेस है उसको भी संभालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम करेक्ट हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में अभी बाय करने के लिए। एंड एबिटा की अगर बात करें तो 15% से ज़्यादा का एबिटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं
2025 और 26 के लिए, यानी 15 से 16% के बीच एबिटा इनका रहेगा, यानी कि थोड़ा 1% से 1-2% इंप्रूव हो जाएगा एबिटा। जो सेमीकंडक्टर वाला प्लांट है वो स्टार्टिंग फेज में तो 15% का मार्जिन देगा और बाद में जो है 20% से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है ये। तो अभी कुछ सालों तक आपको 15% से 16 के आसपास ही आपको एबिटा देखने को मिलेगा। ना अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 20 से 25% का एक्सपेक्टेड है कि 2026 के Q4 में इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो 20 से 25% का होगा, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ करने की सोच रही है कंपनी। यूएस में इन्होंने एक छोटी सी कंपनी एक्वायर की थी, लगभग 5 करोड़ की जो वैल्यूशन थी इस कंपनी की। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टैरिफ का यहाँ पे थोड़ा इशू रह सकता है कि अगर टैरिफ ज़्यादा इम्पोज होते हैं तो कॉम्पिटिटिव रहेगा यूएस मार्केट में कंपनी के लिए। लाइक टेक्सॉन का भी 5% का रेवेन्यू है तो यूएस मार्केट से, तो जो कि काफ़ी इफेक्ट करेगा अभी। और अभी कितना यूएस का शेयर रहेगा इस 20 से 25% में, ये हमें आगे देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा कंसर्न रहेगा। 28,932 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, पी 112 का है। तो इंडस्ट्री पी से हाई वैल्यूशन पे चलेगा, बिकॉज ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर में एंटर कर रही है, इसलिए इनको हाई वैल्यूशन मिली हुई है, बाकी कंपनीज जो है नहीं कर रही है एंटर। तो आर ओ सी 40% का है, आर ओ 10% का है। अभी आर ओ ए भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इनके जैसे जो पीसी बोर्ड और सेमीकंडक्टर वाला प्लान ऑपरेशनल होगा तो आर ओ ई जो है इंक्रीज़ रहेगा, और आर ओ सी भी जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होगा आगे। बिकॉज कंपनी जो डेट और इक्विटी से जो अपना फंड रेज करने वाली है, जो एक्विजिशन में जो कैपेक्स में लगाने वाली है, इन दोनों में वो जो है सब्सिडी के थ्रू आधा ऑलमोस्ट इनको वापस मिल जाएगा। और बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है अभी 11 की, तो वैल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के आगे की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से इनको अभी वैल्यूशन मिली हुई है। ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो 60% के आसपास की अभी तक ग्रोथ है लास्ट 3 सालों में, और आगे भी 60% के आसपास की एक्सपेक्टेड है। एंड अभी डिविडेंड भी नहीं दे रही है कंपनी। ओके, सो नई कंपनी है, अभी कैपेक्स में इनका ध्यान है, तो अभी डिविडेंड नहीं पे आउट कर रही है। रिजर्व है 2,535 करोड़ की और बोरिंग्स है 698 करोड़ की, तो थोड़ी बहुत बोरिंग्स इंक्रीज होगी, बाकी जो है इक्विटी वगैरह से ही हो जाएगा इनका काम। और जो भी होगी इंक्रीज वो सब्सिडी के थ्रू वापस मिल ही जाएगा। 15% का आर है। इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 8.6% रिटेल होल्डिंग है, काफ़ी कम है रिटेल होल्डिंग अभी तो। और एफ आई आई होल्डिंग भी जो है लगातार इंक्रीज़ हो रही है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज़ है, बट ओवरऑल अच्छी होल्डिंग है एफ की भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।